ओम शांति। आज 19 नवंबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 3 अप्रैल 1996। आज के अव्यक्त महावाक्य बहुत ही विशेष हैं, जिसमें बाबा अपने सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। सहयोगी साथी बच्चों को देखकर बाप दादा खुश हैं। बाप दादा बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे बाप दादा को बाबा पूछ रहे हैं कि आपको खुशी ज्यादा है या बाबा को खुशी ज्यादा है। बाबा को जितने बच्चे उतनी खुशी ज्यादा है। बाप दादा तो खुशी के लिए कहते हैं कि शरीर भले चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। अपने आप से पूछो, मेरी खुशी सदा काल की है या अल्पकाल की है। आपको तो अकाल तख्त प्राप्त है, निराकार बाप को तो अकाल तख्त भी नहीं है। आप दिल तख्त नशीन भी हो, अकाल तख्त नशीन भी हो। बाबा ने पूछा, आपकी खुशी सदाकालीन है या अल्पकाल की है। आपकी खुशी सदा काल रहे, उसके लिए सेवा करते हुए बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। जब आप सेवा करते हो तो खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है, प्रत्यक्ष फल मिलता है। लेकिन सेवाओं में ही आप अपनी वैराग वृत्ति को भूल भी जाते हो। बेहद सेवा करने के लिए बेहद की वैराग वृत्ति चाहिए और इसमें विघन रूप बनता है देह भान और पुराने संस्कार। जो भी पुराने संस्कार हैं, व्यर्थ के संस्कार हैं, उनसे मुक्ति पानी है तो बेहद का वैराग होना चाहिए। बाबा ने कहा, आप भले संदेश देते हो लेकिन बेहद की वैराग वृत्ति के बिना सबको बाप का परिचय नहीं मिल सकता। आप जो निमित्त आत्माएं हैं, आपके अंदर ये वैराग वृत्ति होनी चाहिए। साधनों का प्रयोग भले करो, साधना कम नहीं होनी चाहिए, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। चलते चलते साधनों का प्रयोग करते बच्चे साधना को भूल जाते हैं। आपस में मिलके इस पर रूहानी करना कि कैसे बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज किया जाए। जैसे प्रोग्राम की प्लानिंग करते हैं, सेवाओं की करते हैं, ऐसे बाबा ने कहा इसकी भी प्लानिंग करो। और जो भी पुराने संस्कार हैं, जो देह समझने से आते हैं, देह भान से आते हैं, संबंधों की भी बाबा ने कहा कि भले जो देह के संबंध भी हैं उनसे भी, उनमें भी रहते हुए न्यारे प्यारे रहना। अपने मन बुद्धि को जब चाहे जहां चाहे वहां एकाग्र कर सके। फुल स्टॉप कहें तो फुल स्टॉप हो जाए, अशरीरी बनने का अभ्यास हो। ऐसे बाबा ने कहा अपनी बेहद की वैराग वृत्ति के द्वारा बेहद की सेवा के निमित्त बनो। बाबा की इस मुरली को एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा के महावाक्य बड़े गुह्य हैं। डायरी पेन लेकर बैठेंगे, रिवाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे, अपने आप को चेक करेंगे कि इसमें से मुझे अब क्या क्या करना है। मुरली का सार है, सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। आज बेहद का बाप अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे सदा बाप के दिल पर दिल तख्त नशीन। निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त हैं। तो बाप दादा तख्त नशीन बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। वहां मेरे तख्त नशीन बच्चे बाप को देखकर बहुत खुश होते हैं। आप सब बच्चे भी बाबा को देखकर खुश होते हो। बाप दादा बच्चों को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है। स्वीकार करेंगे, बाबा का बच्चा हर एक विशेष आत्मा है। चाहे लास्ट नंबर भी है, फिर भी लास्ट होते भी विशेष कोटों में कोई में कोई के लिस्ट में है। लेकिन एक एक बच्चे को देख बाप को ज्यादा खुशी है या आपको,
दोनों को, बाप को कितने बच्चे हैं, जितने बच्चे उतनी खुशी। आपको सिर्फ डबल खुशी है। बस आपको परिवार की भी खुशी है, लेकिन बाप की खुशी सदा काल की है। और आपकी खुशी सदा काल है या कभी नीचे ऊपर होती है। बाप दादा समझते हैं ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं। खुशी तो खुशी है। आज 5%, 50% खुशी है, कल 100% है, तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है ना। अगर आज खुशी 50% है, कल 100 है, तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर हुआ ना। बाप दादा ने पहले भी कहा कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। तो ये पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? सदा अंडरलाइन है। कभी कभी वाले क्या होंगे? सदा खुशी में रहने वाले पास विद ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वाले धर्म राजपुरी पास करनी पड़ेगी। सदा खुश रहने वाले पास विद ऑनर, दूसरे जो हैं उन्हें धर्म राजपुरी पास करनी पड़ेगी। पास विद ऑनर वाले 1 सेकंड में बाबा के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो आप सब कौन हो? साथ चलने वाले या रुकने वाले? सबने का साथ चलने वाले। ऐसा चार्ट है क्योंकि विशेष डायमंड जुबली के वर्ष में बाप दादा की हर बच्चे के प्रति क्या शुभ आशा है जानते हो ना। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा? वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो और डायमंड जुबली में विशेष सेवा का उमंग उत्साह है, इसमें पास हो। हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? समय समीप है और समय की समीपता के अनुसार कौन सी लहर होनी चाहिए? किसने का वैराग की? कौन सा वैराग? हद का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का वैराग कहां तक है? जितना सेवा का उमंग उत्साह है उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का वैराग कहां तक है? क्योंकि आपकी सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए, इसलिए सेवा करते हो ना। तो जब भी आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग वृत्ति नहीं है तो अन्य आत्माओं में भी वैराग वृत्ति नहीं आ सकती। जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग वृत्ति नहीं तो अन्य आत्माओं में भी वैराग वृत्ति नहीं आ सकती। और जब तक बेहद की वैराग वृत्ति नहीं तो जो चाहते हो बाप का परिचय सबको मिले वो नहीं मिल सकता। बेहद का वैराग सदा काल का वैराग है। अगर समय प्रमाण व सर्कमस्टांस प्रमाण वैराग आता है तो समय नंबर 1 हो गया और आप नंबर 2 हो गए। परिस्थिति या समय ने वैराग दिलाया, परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया तो वैराग पास हो गया। तो उसको क्या कहेंगे? बेहद का वैराग या हद का? तो अभी बेहद का वैराग चाहिए। अगर वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण, अटेंशन से सुनेंगे, अगर वैराग खंडित होता है तो उसका कारण देह भान। जब तक देह भान का वैराग नहीं तब तक कोई भी बात का वैराग सदाकाल नहीं होता, अल्पकाल का होता है। संबंध से वैराग ये बड़ी बात नहीं, वो तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग आ जाता है। लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं उन भिन्न भिन्न रूपों को जानते हो ना। कितने देह भान के रूप हैं उसके विस्तार को जानते हो। लेकिन इस अनेक देह भान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग में रहना, देह भान देही अभिमानी में बदल जाए। जैसे देह भान एक नेचुरल हो गया, ऐसे देही अभिमानी नेचुरल हो जाए। क्योंकि हर बात में पहला शब्द देह ही आता है। चाहे संबंध है तो भी देह का संबंध है, पदार्थ है तो देह के पदार्थ है, तो मूल आधार देह भान है। जब तक किसी भी रूप में देह भान है वैराग वृत्ति नहीं हो सकती। जब तक किसी भी रूप में देह भान है तो वैराग वृत्ति नहीं हो सकती। और बाप दादा ने देखा वर्तमान समय
जो देह भान का विघन है उसका कारण है देह के जो पुराने संस्कार हैं उनसे वैराग नहीं है। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग चाहिए। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं। संस्कार के कारण सेवा में, संबंध संपर्क में विघन पड़ते हैं। तो रिजल्ट में देखा, देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग नहीं आया तब तक बेहद का वैराग सदा नहीं रहता। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो जहां किसी भी तरफ आकर्षण है वहां वैराग नहीं हो सकता। चेक करो, मैं अपने पुराने व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूं। कितनी भी कोशिश करेंगे, करते भी हैं कि वैराग वृत्ति में रहें, लेकिन संस्कार कोई के पास या मेजॉरिटी के पास किसी ना किसी रूप में ऐसे प्रबल हैं जो अपनी तरफ खींचते हैं। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग। संस्कार ना चाहते इमर्ज हो जाते हैं। क्यों? चाहते नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है। कहां ना कहां अंश मात्र में रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं। वो समय पर ना चाहते भी इमर्ज हो जाते हैं। फिर कहते चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या करें, हो गया, हो जाता है। ये कौन बोलता है? देहभान या देह अभिमान? चाहते नहीं थे, हो जाता है। कौन बोलता है? देहभान या देह अभिमान? तो बाप दादा ने देखा संस्कारों से वैराग वृत्ति में कमजोरी है। खत्म किया है, लेकिन अंश भी ना हो ऐसा खत्म नहीं किया। और जहां अंश है तो वंश होगा ही। आज अंश है, समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। कहने में सब क्या कहते हैं? जैसे बाबा नॉलेजफुल, ऐसे हम भी नॉलेजफुल। लेकिन जब संस्कार का वार होता है तो नॉलेजफुल है या नॉलेजफुल है? क्या है? नॉलेजफुल की बजाय नॉलेजफुल बन जाते हो। उस समय किससे भी पूछो तो कहेंगे हाँ समझती तो मैं हूं ही, समझता भी हूं, होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। समझती हूं, समझता तो हूं, होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो नॉलेजफुल हुए या नॉलेजफुल हुए? नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज को खींचने वाले। तो नॉलेजफुल है, जो नॉलेजफुल है उसे कोई भी संस्कार, संबंध, पदार्थ वार नहीं कर सकता। जो नॉलेजफुल आत्मा है उसके ऊपर कोई भी संस्कार, संबंध, पदार्थ वार नहीं कर सकता। तो डायमंड जुबली मना रहे हो। डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना, बेहद के वैरागी बनना। जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग वृत्ति का अटेंशन नहीं है। अंडरलाइन करेंगे, हम सब चेक भी करेंगे। सेवा का जितना उमंग है उतना वैराग वृत्ति का अटेंशन नहीं है। इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है? कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया। कई कहते समय आने पे हो जाएंगे, तो आपका शिक्षक तो समय हो गया। आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो? समय पर ठीक कर लूंगी, हो जाएगा। बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना ये आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है? अच्छा लगता है? नहीं ना। समय रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। तो रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, ये मास्टर रचयिता की शोभा नहीं। तो अभी जो बाप दादा ने समय दिया है उसमें वैराग वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा की खींचातान में वैराग वृत्ति खत्म हो जाती है। वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद का वैराग खत्म भी सेवा में होता है। इसलिए अब अपने अंदर इस वैराग वृत्ति को जगाओ। कल्प पहले भी बने हो, आप ही थे ना, या कोई और थे? आप ही थे। सिर्फ मर्ज है, उसको इमर्ज करो। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है।
ऐसे अब बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हैं, और साधन तो आपको दिन प्रतिदिन ज्यादा ही मिलने हैं, लेकिन बेहद की वैराग वृत्ति की साधना मर्ज ना हो, इमर्ज हो। साधन और साधना का बैलेंस हो, क्योंकि आगे चलकर प्रकृति आपकी दासी बनेगी, सत्कार मिलेगा, स्वमान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते वैराग वृत्ति कम ना हो। भले आपका सत्कार हो, सम्मान हो, स्वमान मिले, लेकिन सब कुछ होते वैराग वृत्ति कम ना हो। तो बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो या सेवा में बिजी हो गए हो। जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है ना, ऐसे बेहद की वैराग वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे। आदि में आप सबकी स्थिति क्या थी? कराची में जब थे, बाहर की कोई सेवाएं नहीं थी, साधन थे, लेकिन बेहद की वैराग वृत्ति के वायुमंडल ने सेवा को बढ़ाया। जब प्रारंभिक काल था तो आपके अंदर वैराग वृत्ति ने वायुमंडल को अच्छा बनाया। तो जो भी डायमंड जुबली वाले हैं, उनमें आदि संस्कार हैं, अब मर्ज हो गए। अब फिर से इस वृत्ति को इमर्ज करो। आदि रत्नों के बेहद की वैराग वृत्ति ने स्थापना की। अब नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वृत्ति, वही वायुमंडल इमर्ज करो। तो सुना क्या जरूरत है? साधन की नहीं, और कहो हमें तो वैराग है, तो कौन मानेगा? साधन ही नहीं और कहो हमें तो वैराग है, तो कौन मानेगा? साधन हो और वैराग हो। पहले के साधन अभी के साधनों में कितना अंतर है। साधना छिप गई, साधन प्रत्यक्ष हो गए। अच्छा है, साधन बड़े दिल से यूज करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। साधनों का प्रयोग करो, लेकिन साधना को मर्ज मत करो। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हैं कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते हुए कमल पुष्प समान बनो। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है, लेकिन वृत्ति की बात है। ऐसे नहीं कि साधन के प्रवृत्ति में साधनों के वश फंस तो नहीं जाते हो। कमल पुष्प समान न्यारे, बाबा के प्यारे, यूज करते हुए उनके प्रभाव में नहीं आए न्यारे। साधन बेहद की वैराग वृत्ति को मर्ज ना करे। अभी विश्व अति में जा रही है और अभी आवश्यकता है सच्ची वैराग वृत्ति की, और ये वायुमंडल बनाने वाले आप हो। पहले स्वयं में, फिर विश्व में। वायुमंडल बनाने वाले आप हो, पहले स्वयं में, फिर विश्व में। तो डायमंड जुबली वाले क्या करेंगे? लहर फैलाएंगे ना। आप लोग तो अनुभवी हैं, शुरू का अनुभव है ना। सब कुछ था, देसी घी खाओ जितना खा सकते हो, फिर भी बेहद की वैराग वृत्ति। दुनिया वाले तो देसी घी खाते हैं, आप तो पीते थे, घी की नदियां देखी। तो डायमंड जुबली वालों को विशेष काम करना है। आपस में इकट्ठे हो तो रूहान करना। जैसे सेवा की मीटिंग करते हो, वैसे इसकी मीटिंग करो। जो बाप दादा कहते हैं, चाहते हैं सेकंड में अशरीरी हो जाए, उसका फाउंडेशन बेहद का वैराग है। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे, सेकंड में नहीं हो सकेंगे, युद्ध में ही चले जाएंगे। जहां वैराग है तो ये वैराग्य है योग्य धरनी। उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो क्या करना है? सभी को फील हो, बस हमको भी अब वैराग वृत्ति में जाना है। आपके द्वारा ऐसा सबको अनुभव हो कि हमें भी वैराग वृत्ति में जाना है। अच्छा, समझा क्या करना है? सहज है या मुश्किल? थोड़ा थोड़ा आकर्षण तो होगी ना, या नहीं? साधन अपनी तरफ नहीं खींचेंगे। अभी अभ्यास चाहिए। जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहिए वहां स्थिति को सेकंड में सेट कर सको। जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे वहां स्थिति को सेकंड में सेट कर सके। सेवा में आना है तो सेवा में आए, सेवा से न्यारे हो जाना है तो न्यारे हो जाए। ऐसे नहीं कि सेवा हमें खींचे, सेवा के बिना रह नहीं सकते। जब चाहे, जैसे चाहे, विल पावर चाहिए। विल पावर है स्टॉप मीन्स स्टॉप हो जाए। ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप हो जाए क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप। स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। जो चाहे वो प्रैक्टिकल में कर सके। चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है, तो इसको क्या कहेंगे?
चाहते हैं पर होना मुश्किल है, इसको क्या कहेंगे? विल पावर है कि पावर है? संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में व्यर्थ समाप्त हो जाए। बाप दादा ने सुनाया। कई बच्चे कहते हैं हम योग में बैठते हैं, योग की बजाय युद्ध में होते हैं। योगी नहीं होते, योद्धा होते हैं। युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल के रहे तो क्या बनेंगे? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? सोचा और हुआ, सोचना और होना सेकंड का काम है। इसको कहते हैं विल पावर। विल पावर है कि प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, लेकिन प्लान बनाते हैं 10 और प्रैक्टिकल होते हैं 5। ऐसा तो नहीं होता। सोचते बहुत अच्छा है, ये करेंगे, ये होगा, ये होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है। तो अभी ऐसी विल पावर हो, संकल्प किया और कर्म में प्रैक्टिकल में हुआ पड़ा है, ऐसा अनुभव हो। नहीं तो देखा जाता अमृत वेले जब बाबा से रूहान करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे। जब रात होती है तो रिजल्ट क्या होती है? बाबा को खुश बहुत करते हैं, बातें इतनी मीठी मीठी करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी करते हैं कि बाबा भी खुश हो जाते हैं। वाह मेरे बच्चे, कहते बाबा बस आपने जो कहा होना ही है, हुआ पड़ा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कई तो बाबा को इतना दिलासा देते हैं कि बाबा हम नहीं होंगे तो कौन बनेगा, बाबा कल्प कल्प हम ही तो बने थे। खुश हो जाते हैं। जो हॉल में पीछे बैठे उनसे बाबा बात कर रहे हैं। पीछे बैठने वाले अच्छी तरह से सुन रहे हो ना? आगे वालों से पहले पीछे वाले करेंगे। बैठे पीछे हो लेकिन सबसे समीप हो आप दिल के। क्यों? दूसरे को चांस देना, ये सेवा की ना, तो सेवाधारी बाप सदा बाप के दिल पर है। सेवाधारी सदा बाबा की दिल पर है। कभी भी ऐसे नहीं सोचना हम भी अगर दादियां होती तो जरा सा सामने, तो क्या दिल पर हो। दिल भी साधारण नहीं, साधारण दिल नहीं, तख्त है। तो दिल तख्त नशीन होना, कहां भी बैठे हो, चाहे इस कोने में, चाहे नीचे, चाहे कैबिन में, आप बाबा के दिल पर हो। पीछे वाले कई बार सोचते पता नहीं बाबा हमें देख रहे हैं या नहीं। बाबा कहते सदा आप मेरे दिल पर हो। अच्छा, चारों ओर के तख्त नशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं, सदा बेहद के वैराग वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले विशेष आत्माएं, अपनी श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाने वाले विशेष आत्माएं, एक बाबा के साथ श्रीमत के हाथ को अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है एक वरता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। बाप दादा वरदाता बाप के पास अखुट वरदान है। जो जितना लेना चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे संपन्न बनते हैं, कोई यथाशक्ति संपन्न बनते हैं। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। सिर्फ उसको राजी करने की विधि को जान लो तो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, कौन सा? एक व्रता। संकल्प स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो। प्रीति में रहे मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। जिसने इस राज को जाना उसकी झोली वरदानों से भर जाती है। जिसने ये पाठ पक्का किया, एक बाबा दूसरा ना कोई, उनकी झोली वरदानों से भर जाती है। वो आत्माएं सिद्धि स्वरूप बन जाती हैं। स्लोगन है मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होगा। मनसा और वाचा दोनों सेवा साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। आज हम सब बाबा से वायदा करेंगे, हम बेहद की वैराग वृत्ति से अपने संस्कारों का परिवर्तन करेंगे। भ्रिकुटी कक्ष में अपने सत्य स्वरूप को देखें। मैं
ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक में विराजमान। बाबा ने मुझे देह देह के संबंध पदार्थ से न्यारा होना सिखाया है। मैं अपने मन को जब चाहूं जहां चाहूं एकाग्र कर सकती हूं। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं, उनसे शक्तियां प्राप्त करें। मैं बेहद की वैरागी आत्मा हूं। बाबा की शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।